हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DK दीपक क्लासेस। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। ओके, तो बच्चों क्लास 11 साइंस में फिजिक्स चल रही है हमारा, राइट। और फिजिक्स का ये सेकेंड चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, राइट। दिस इज चैप्टर नंबर 1, सॉरी चैप्टर नंबर 2। क्लियर? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट किसका लेंगे, मेजरमेंट किसका लेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले समझ लेते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट हम लेते किसका है, किसकी जरूरत पड़ती है मेजरमेंट की, किसकी जरूरत है यूनिट की, राइट। जैसे कोई व्यक्ति हंस रहा है, सपोज दैट, क्या हंसने के लिए कोई यूनिट की जरूरत है, किसी मेजरमेंट की जरूरत है? कोई व्यक्ति हंस रही है, कितना हंस रहा है, हम केवल बोलते हैं बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बहुत कम हंस रहा है, यही बोल सकते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है ना, तो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत कम रो रहा है, राइट। तो कोई व्यक्ति गुस्सा में है तो कितना गुस्सा है ना, ज़्यादा गुस्सा है, कम गुस्सा है, लेकिन उसको हम किसी क्वांटिटी के रूप में मेजर नहीं करते हैं, राइट। तो हंसना, रोना, गाना, है ना, का कोई एक यूनिट नहीं होता है, कोई इसका मेजरमेंट नहीं होता है, राइट। समझ मेरी बात? तो हंसना, रोना, गाना, जैसे कोई पेंटिंग हम देख रहे हैं, किसी तस्वीर की पेंटिंग बहुत अच्छी है तो हम उसको बोलते हैं बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत खराब पेंटिंग है, यही बोल सकते हैं, है ना। अगर पेंटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी पेंटिंग है, खराब है तो खराब बोलते हैं, राइट। लेकिन हम उस पेंटिंग को या हंसना, रोना, गाना को हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितना हंस रहा है, 2 kg हंस रहा है, 4 kg हंस रहा है, कितना रो रहा है, 5 kg रो रहा है, 6 kg रो रहा है। तो हंसना, रोना, गाना को हम मेजर नहीं कर सकते, है ना, और ना हम इसका कोई यूनिट लिख सकते हैं, है ना। तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट टर्म आया क्यों फिजिक्स में ऐड किया गया यूनिट एंड मेजरमेंट? तो देखिए, जिस चीज़ की हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं, उस सारा का सारा जितना भी क्वांटिटी आएगा फिजिक्स में स्टडी करने के लिए, उसको हम मेजर करेंगे, लेकिन किस रूप में? किसी यूनिट के रूप में, है ना जी। इसीलिए ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इन फिजिक्स, और जिस टर्म की हम स्टडी करने जा रहे हैं इन फिजिक्स, उस टर्म का हम यूनिट भी लिख सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं, है ना। तो उस टर्म, उस क्वांटिटी को कहते क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वांटिटी विच आर स्टडी इन फिजिक्स? हम जिस फिजिक्स में हम जिस क्वांटिटी का हम मेजर, जिस क्वांटिटी को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिस टर्म को हम स्टडी करने जा रहे हैं, है ना, तो वो क्वांटिटी, वो टर्म को हम मेजर कर सकते हैं और किसी यूनिट के रूप में मेजर कर सकते हैं, है ना। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग को स्टडी, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जो हम फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं, जिस क्वांटिटी की हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन किस रूप में? तो एक यूनिट के रूप में। तो यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम स्टडी करेंगे। क्लियर? समझ मेरी बात? तो उस क्वांटिटी का नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम होता है? फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। जैसे मास पूछा जाएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर यस, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। व्हाई? क्योंकि मास को हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। मास, जैसे किसी व्यक्ति का मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना, 2 kg, 3 kg, 100 ग्राम, 200 ग्राम बोलते हैं ना जी। चावल, देखिए क्वांटिटी, चावल क्या है? क्वांटिटी। बट ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है चावल। हाँ, चावल का जो वेट होगा, जो मास होगा, वो हमारा क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो जो चीज़, जिस क्वांटिटी का हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स में, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए एक यूनिट की यूज होती है। समझ मेरी बात? इसलिए चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट है, और उस क्वांटिटी का नाम फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्लियर?
तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जी, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। फोर्स मेजर कर सकते हैं जी, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में, केल्विन में मेजर कर सकते हैं ना। तो जो भी हम फिजिक्स में स्टडी करने जा रहे हैं, जिस क्वांटिटी की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, उस सारा क्वांटिटी को हम एक यूनिट के रूप में मेजर कर सकते हैं। उस क्वांटिटी का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए हमने लिखा है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल P इक्वल टू NU। P मतलब फिजिकल क्वांटिटी, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U मतलब यूनिट। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल, डिस्टेंस इक्वल टू 4 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी। 4 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर क्या है? यूनिट। राइट? उस तरह फोर्स, फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। P मतलब फिजिकल क्वांटिटी। 6 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूटन क्या है? यूनिट। समझ मेरी बात? जैसे मास, हम बोल देंगे मास, मास भी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी, 6 kg मास है ना। तो मास क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी। 6 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। kg क्या है? यूनिट। राइट? तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस। T इज द फिजिकल क्वांटिटी, 30 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड C इज द यूनिट। है ना? समझ मेरी बात? तो जो हम फिजिक्स में क्वांटिटी हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस क्वांटिटी का नाम है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम एक यूनिट के रूप में मेजर कर सकते हैं। समझ मेरी बात? समझ में? लेंथ क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 आवर, 5 आवर, 30 मिनट। तो टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी। 2 kg, 3 kg, 5 kg, 6 kg, तो फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। राइट? तो वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? चलिए, तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वन इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अनदर इज द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। राइट? क्लियर? तो 2 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है। क्लियर? और डेराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होता है ना? समझ में आ रही बात? तो इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी से, इसको समझिए फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का? 2 टाइप का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। राइट? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम बेसिक भी बोलते हैं, है ना, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। राइट? क्लियर? फंडामेंटल को हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। राइट? क्लियर? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है। क्लियर? जैसे लेंथ, क्या लेंथ वेलोसिटी पे डिपेंड है? नहीं, ये सेल्फ है ना। तो वैसी क्वांटिटी जो सेल्फ डिपेंड हो, किसी अदर पे डिपेंड नहीं हो। जैसे हम वेलोसिटी की बात करेंगे, सिंपल सा ये वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे अपॉन टाइम पे। क्लियर? तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हम वेलोसिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। लेकिन हम सिंपली अगर टाइम की बात करें, सिर्फ टाइम की, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ रही बात? चलिए
तो वैसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। टोटल 7 टाइप, ऐसे 9 होता है, सिंपल हम 7 ही याद रखेंगे। तो देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वन इज द लेंथ, दिस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। टेम्परेचर, it is a fundamental quantity. And luminous intensity of light, that is a fundamental quantity. And last, amount of substance is a fundamental physical quantity. So there are 7 type of fundamental physical quantity. Clear? समझ में आ रही बात? तो 7 टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? ये 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आपको दिखाएं, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे? तो डिस्प्लेसमेंट पे, टाइम पे। लेकिन टाइम किसी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। टाइम क्या है? सेल्फ। मास क्या है? सेल्फ। लेंथ क्या है? सेल्फ डिपेंड, राइट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो सेल्फ डिपेंड, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं ये सारी क्वांटिटी, ये जो 7 टाइप की जो क्वांटिटी है, ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? समझ मेरी बात? इसको नोट की, फिर आगे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, दैट इज द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो ये 7 टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इस पे डिपेंड करेगा कौन? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए इसका डेफिनेशन, द क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर? जैसे एग्जांपल से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एफ मतलब फंडामेंटल, राइट। क्लियर? तो दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और इस पे डिपेंड कौन है? स्पीड। तो स्पीड हमारा क्या होगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड इज द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? वेलोसिटी क्या है? तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब लेंथ है ये। और ये क्या है? टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। ये दोनों क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी क्या है? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? तो फंडामेंटल। टाइम किस पे डिपेंड करता है? तो फंडामेंटल। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, राइट। लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ओवरऑल लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, मास एंड एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? लीनियर मोमेंटम, ये सब क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ दो तो बाकी जितने भी क्वांटिटी है इन्हें फिजिक्स, है ना, वो सारा का सारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे।